सास ने नई बहू को देने के लिए एक मोटा सा लाल लिफाफा लाई थी। तभी बड़ी भाभी ने सबके सामने लिफाफा छीन लिया और पैसे बाहर निकाल दिया, लेकिन अंदर सिर्फ 1 रुपया था। सब हैरान रह गए। तभी सास बोली, लाल लिफाफा तो शुभ होता है। दरअसल शादी के बाद पहली बार लड़की ससुराल में त्योहार मनाने आई थी, लेकिन सुबह से अकेले किचन में लगी रही और पूरे परिवार के लिए ढेर सारे खाने बनाए। और जब वो आखिरी डिश लेकर बाहर आई तो देखा कि भरी हुई डाइनिंग टेबल पर उसके लिए कुर्सी ही नहीं रखी गई थी। बड़ी भाभी ने ताना मारा कि सुना था बहुत अच्छी खाना बनाती है, लेकिन स्वाद में तो कुछ खास नहीं है। फिर तुरंत सास की तारीफ करने लगी कि माँ के हाथ के जैसा स्वाद किसी का नहीं हो सकता। सास ने भी सारा क्रेडिट खुद ले लिया और उल्टा बहू पर ही डाल दिया कि उसने अपनी मर्जी से खाना बनाया है। पति चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन बस धीरे से बोला, थोड़ा तुम ही सहन कर लो ही। तभी ननद गुस्सा हो गई कि खाने में उसकी नापसंद वाली मसाला क्यों डाली गई। सास ने तुरंत बहू को दोषी ठहरा दिया। बहू ने कहा कि उसे किसी ने यह बात नहीं बताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे फिर से अलग खाना बनाने के लिए कहा गया। वो चुपचाप वापस किचन में चली गई। ननद ने फिर शिकायत की कि खाना फीका है। सास ने हुक्म दिया कि उसकी पसंद की स्पेशल डिश अभी बनाओ। पति ने बीच में बोलने की कोशिश की तो माँ ने उसे ही डांट दिया कि शादी के बाद माँ को ही भूल गया। आखिरकार पति फिर पत्नी से बोला कि मेरे लिए एक बार और कर लो, लेकिन लड़की अब उसका सब्र टूटने लगा था। दिन भर मेहनत, बेइज्जती अलग और ऊपर से हर बार गलती उसी की। बड़ी भाभी ने तो उसके माँ बाप तक पर बात कह दी। ये सुनकर वो खड़ी हो गई। गुस्से में हाथ से गिलास गिर गया और कांच के टुकड़े से उसके चेहरे को हल्का सा काट गए। इतना सब होने के बाद भी पति ने कहा, आज त्योहार है, ड्रामा मत करो, मेरे माता पिता और बहन से माफी मांग लो। ये सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, मैंने पूरे दिन सबके लिए खाना बनाया और बैठने के लिए मेरी सीट तक नहीं थी। हर बार मुझे ही गलत क्यों ठहराया जाता है। तुम्हारी माँ है, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं इज्जत से रहना चाहती हूँ, नौकरानी बनकर नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। उसे अब समझ आ गया था कि उसे हमेशा चुप रहने और सहन करने के लिए ही कहा जाता था, ताकि वो कभी आवाज न उठाए। आखिर उसने साफ शब्दों में कहा, आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। अगर इस घर में इज्जत नहीं मिली तो मुझे भी सबके सामने सच बोलने में डर नहीं लगेगा। अब बात सिर्फ 1 रुपए के लिफाफे की नहीं थी, बात थी उसकी इज्जत और आत्मसम्मान की।